हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में एल नीनो के अलावा एक चीज और भी सुनने को आ रही है, जो है गॉडजिला एल नीनो। तो एल नीनो का प्रभाव हम सबने पढ़ लिया है, तापमान कितना ज्यादा पहुंच गया और भारत सबसे ज्यादा गर्म देशों की गिनती में भी आ गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल नीनो और गॉडजिला एल नीनो में फर्क क्या होता है। तो पहले जितने भी डिपार्टमेंट्स थे मेट्रोलॉजिकल से संबंधित, उन सभी ने यही दावा किया था कि भाई एल नीनो का प्रभाव 80% तक रहने वाला है। इसका मतलब है कि 80% तक सूखा हो गया, कम बारिश होगी, गर्मी हो गया, तापमान, ये सब चीजें हमने समझी हैं। तो जो WMO है, उन्होंने बोला कि भाई 80 नहीं, 80 से बढ़कर के 90% हो जाएगा नवंबर तक। अब ये जो 80 से 90 हुआ, 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही, इसी को हम गॉडजिला एल नीनो के नाम से जानते हैं, जिसमें तापमान एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंचेगा। और ये सब हो रहा है महासागरों में जो जल है उसके तापमान में वृद्धि हो रही है। तो 2026-27 के उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों तक यह बना रहेगा। ये रही भारत की में, जिसमें आपने जो है 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर झेला है। और आने वाले समय में ज्यादा तापमान होगा या नहीं होगा, हम समझने वाले हैं। तो एल नीनो ला नीनो क्या होता है, इसके बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, समझा भी होगा। तो अब इसको जो है वन बाय वन समझ। देखो, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जब तापमान जो भी होता है, यहाँ पर अपवेलिंग होती है ठंडे जल की, और यहाँ पर गर्म जल नीचे आता है, डाउन वेलिंग। मतलब जो है प्रशांत महासागर में साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से ये जल जो है पश्चिम की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। लेकिन जब एल नीनो होता है तो यही जल उल्टा घूम जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से ये सारा जो है जल, ये साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्या कर रहा है, गर्म जल यहाँ पे इकट्ठा। तो ये जो पूरा पैसिफिक ओशन में तापमान बदल गया, वायु की गति और दिशा बदल गई, इसी की वजह से एल नीनो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और एल नीनो और ला नीना की खासियत ये है कि भाई जब ला नीना आएगा तो भारी बारिश होगी, बाढ़ की संभावना हो जाएगी। एल नीनो में सूखा पड़ जाता है, तापमान ज्यादा होगा, वो हम ऑलरेडी झेल ही रहे हैं। तो प्रशांत महासागर में है, सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक हवाएं हमने देख लिया कि यहाँ से यहाँ चल रही है, लेकिन एल नीनो जब होगा तो वो यहाँ से यहाँ चलना शुरू हो जाएंगी, और इसी की वजह से सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है। अब एल नीनो सब कुछ, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो सारा जो है नीचे वाले प्रशांत महासागर के हिस्से में हो रहा है, जो हमने यहाँ पर समझ भी लिया है। अब बात करते हैं इसको गॉडजिला एल नीनो क्यों कहा जाता है। गॉडजिला एक साइज के हिसाब से है, और विनाशकारी जो संरचना, या कह सकते हैं विनाश के हिसाब से देखा जाए कि भाई इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। मतलब एक पेड़ पे बैठा हुआ बंदर है, वो बंदर जो है पेड़ को ही प्रभावित करेगा, लेकिन गॉडजिला की बात करें तो भाई वो बहुत बड़े इलाके को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से इसका नाम गॉडजिला रखा गया है। 2015-16 में जो एल नीनो आया था, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा था, और लाखों और हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। और इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई ये जो है, जो इस बार होने वाला है, ये जो है सारे वैश्विक रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। तो मतलब जो है हो सकता है कि 2015-16 में आए एल नीनो इफेक्ट से जो है ज्यादा ही प्रभावी या ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक मौसम पर कैसे प्रभाव डालता है। तो देखो, वैश्विक मौसम डिपेंड करता है कि तापमान कितना है, बारिश कितनी हो रही, तूफान कैसे आएंगे, और जो एल नीनो है इन सभी प्रक्रियाओं को चरम पर पहुंचा देता है। या तो कहीं पर बारिश होगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तापमान जो है कम नहीं रहेगा, तापमान को बहुत बढ़ा देगा, और बहुत सारे इलाकों में आपको तूफान जैसे चीजें देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में, अलग अलग जगहों पर, कुछ समय पहले यूपी में आया था तूफान, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो ये सारी जो है आपको देखने को मिलेंगी। और तापमान में वृद्धि, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, सारी पहले महासागरों में होती है। महासागरों में तापमान वृद्धि की वजह से फिर बाद में है जो इसका इफेक्ट हमें लैंड एरिया पर भी देखने को मिलता है। अब वर्षा के स्वरूप में बदलाव तो वही है कि भाई कुछ जगह बहुत वर्षा होगी और कुछ जगह बिल्कुल या ना के बराबर हो जाएगी। चक्रवाती गतिविधियां, बहुत सारी जगहों पर आपको चक्रवात आते दिखाई देंगे, और ये जो है अलग अलग जगहों पर तूफान वगैरह के लाखों की संख्या में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। समुद्री पारिस्थितिकियों को नुकसान होता है, तो जो कोरल रीफ्स होती हैं, बोला जा रहा है कि उनकी ब्लीचिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जलीय जीव होते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एल नीनो का इफेक्ट भारत में क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो देखो, हमारी जो कृषि संरचना है, 60% से ज्यादा आबादी अभी भी कृषि कार्यों में ही संलिप्त है, और हमारे यहाँ की खेती मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अच्छा तो खेती अच्छी, तो किसान खुश, मानसून खराब, खेती खराब, किसान दुखी। तो पूरी जो है चीजें, पूरी संरचना खराब हो जाती है, क्योंकि उत्पादन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, चीजें महंगी होंगी, महंगाई होगी, सरकार से प्रश्न पूछेंगे, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, किल्लत मचेगी, भूखमरी हो जाएगी। ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी, और एक वजह से हो रहा है कि भाई मानसून कमजोर हो गया। तो बोला जा रहा है कि जो सब चीजें हैं हमारी मानसून पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा कृषि पर असर पड़ेगा, तो कुछ फसलें ऐसी हैं, जैसे हो गया धान, मक्का, दलहन, तिलहन, इनकी जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा।
जाएगा। जल संकट की आशंका, बहुत सारे इलाके ऑलरेडी ऐसे हैं अगर एल नीनो ना भी हो तभी वो सूखा की चपेट में आ जाते हैं और एल नीनो की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सूखा पड़ेगा और जलाशय बांध ये सारे सूख जाएंगे। खाद्य मुद्रास्फीति आ जाएगी, तो वही है भाई, उत्पादन कम होगा, डिमांड जो है लगातार बनी हुई है, सप्लाई कर नहीं पाए तो महंगाई हो जाएगी, तो खाद्य इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से चिंता क्यों बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पर बार बार हर साल देखते हैं कि भाई ये साल जो है पिछले 100 सालों में सबसे गर्म है और ये जो रिकॉर्ड हम हर बार तोड़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। और हर बार देखते हैं, जैसे पहले होता था कि 4 साल में 5 साल में एक बार एल नीनो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कई बार 10 साल भी हो जाते थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये जो एल नीनो इफेक्ट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बार बार बढ़ती जा रही है। जैसे एक रिश्तेदार है आपके घर में, पहले साल में 2 बार आते थे, अब साल में जो है 4 बार, 10 बार, 8 बार आए तो अब परेशान हो जाएंगे ना। सिमिलर यही है, एल नीनो का जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, सूखा लंबे समय तक चलेगा और विनाशकारी बाढ़, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। सरकारी और किसानों को तैयारी क्या करनी चाहिए। तो सरकार तो ठीक है अपने स्तर पर काम करेगी, सब्सिडी दे देगी, कुछ पैसे दे देगी, आपको सिंचाई सुविधाएं दे देगी। और हम किसानों के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि अगर जब भी थोड़ी बहुत बारिश हो तो आप जल संरक्षण करने का प्रयास करें, सूखा रोधी फसलों का उत्पादन करें, जो फसल बीमा है वो लेने का प्रयास करें, मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है उसको जो है मजबूत रखें, खाद्यान्न भंडारण करें ताकि आपदा में वो आपके काम आए। अब बात कर लेते हैं एल नीनो और ला नीनो को थोड़ा और अच्छे से। तो भारतीय मानसून, देश की कृषि सब जो है इसी पर निर्भर करता है। इनसो मतलब होता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन क्यों बोला जा रहा है, आपने एक यहाँ पे इमेज देखी, ये जो सारा हो रहा है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशन के दक्षिणी वाला हिस्से में हो रहा है, इसी वजह से इसको साउदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। इनसो क्या है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एल नीनो, ला नीनो और न्यूट्रल। न्यूट्रल है और ला नीना है तो हमें कोई समस्या नहीं है, और एल नीनो जो है ये गर्म वाला फेज होता है जिससे हमें समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मानसून को प्रभावित कैसे करती हैं भारतीय मानसून को। समुद्र का तापमान, सतह का तापमान बढ़ जाता है, वॉकर जो है सर्कुलेशन में बदलाव हो जाता है, इसके अलावा ट्रेड विंड्स की भी तीव्रता यहाँ पे बदल जाती है। एल नीनो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तापमान को देखना हो तो बोला था सामान्य तापमान सामान्य से 5 डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर अधिक हो जाए, जो महासागर है उसका तापमान, ये बहुत होता है अपने आप में, और 0.5 भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाएंगी, संवहन पूर्वी जो है प्रशांत की ओर खिसक जाता है, ये सारे हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ला नीना बस एक ही होता है कि भाई इसमें खूब बारिश होती है, अच्छा मानसून आता है, तापमान जो है कम हो जाएगा तो मानसून हमारे यहाँ पर बढ़िया आएगा। देखो लिखा इंडोनेशिया भारत की ओर बढ़ता है, और भारतीय मानसून हमारा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पर हम निर्भर करते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो गॉडजिला एल नीनो का मतलब बस यही है कि पहले हम जो गर्मी झेल रहे थे वो 10% और बढ़ जाएगी। जो चरम मौसमी घटनाओं की हमने बात की थी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या कह सकते हैं उनकी जो क्षमता है वो 10% और बढ़ जाएगी, और इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। और ये जो प्रभाव है इसका प्रभाव 2027 जनवरी फरवरी तक रहने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अभी 2-4 महीने में 2 महीने में गर्मी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रभाव आपको अगले साल तक झेलना है और इसी वजह से इसको खतरनाक माना जा रहा है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।